अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि किया ने एक दफ़ा फिर से अपनी प्राइस इंक्रीज़ की हैं गाड़ियों की, और कितनी कितनी इंक्रीज़ की हैं ये आपको अभी दिखाते हैं। इससे पहले देखते हैं कि किया ने की प्राइस गाड़ियों की क्या हो गई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किया पिकाटो की। तो इसमें दो वेरिएंट है हमारे पास। जो पहला वेरिएंट है वो हो गया है 31 लैक्स का, और जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसके अंदर वो हो गया है 32 लैक्स का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट है स्टॉनिक है, वो स्टॉनिक की जो प्राइस है वो है 45,45,000 यानी कि 45 लाख और 45,000 रुपये। इसी तरह से जो इसका सेकंड वेरिएंट है उसकी प्राइस है 48 लैक्स एंड 48,000। और अभी आपको ये भी बताएंगे कि पहले इनकी प्राइस क्या थी और कितना कितना डिफरेंस इन्होंने शदीद डिफरेंस दिया है गाड़ियों की प्राइस में। स्पोर्टेज की तरफ चलते हैं, किया स्पोर्टेज की तरफ। तो इसमें तीन वेरिएंट हैं। तो सबसे लोएस्ट वेरिएंट है वो है 62,50,000, 62,50,000। जो मीडियम वेरिएंट है इसका वो 67,50,000, एंड जो फुली लोडेड वेरिएंट है इसका वो है 72,50,000 में। ठीक है। उसके बाद कार्निवल है। ये आपके पास तकरीबन 1,01,99,000 है। 1,99,000। जबकि इसका जो लोडेड वेरिएंट है उसी तरह से वो 1,25,00,000 यानी कि आप कह लें तकरीबन 26 लाख रुपए का है। और जो इसका लास्ट वेरिएंट है, जो इसकी लास्ट हमारे पास रेंज है सोरेंटो, वो इसका सबसे जो लोएस्ट वेरिएंट है वो है 78 लाख में, और मीडियम वेरिएंट 85 लाख में, और जो इसका फुली लोडेड है वो भी 85 लाख में है। दो वेरिएंट इसके 85 लाख में और एक 78 लाख में है। तो अभी आपको ये बताते हैं कि फ़र्क कितना कितना है जनाब। तो उसके लिए हम चलते हैं प्राइस डिफरेंस की तरफ। आपको सुजुकी की प्राइस भी दिखाएंगे अभी कि सुजुकी की प्राइस क्या है, चल रही हैं, क्या होने वाली हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू प्राइस क्या आ रही हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बुकिंग जो है वो इस वक्त इन्होंने बिल्कुल रोक दी हुई है। तो ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंस आया है। जो किया पिकांटो थी पहले वो 26 लाख की थी, 26 लाख से ये 19 तारीख से जी इंप्लीमेंट हुई है प्राइजेस। 31 लाख रुपए की कर दी गई है। 5 लाख रुपए का डिफरेंस डाला गया जी इस दफ़ा गाड़ी की कीमत में। तो इतना बड़ा डिफरेंस मेरा ख्याल है एक दफ़ा में कहीं से भी गाड़ी की प्राइस में हम शायद फर्स्ट टाइम इतने ज़्यादा डिफरेंसेस देख रहे हैं। वरना बड़ा जो डिफरेंस आता था वो लाख से 1.5-2 लाख तक का आया करता था, लेकिन इस दफ़ा का जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आया है। उसके बाद जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें भी इसी तरह से 5 लाख का डिफरेंस है। 27 की थी और 32 की हो गई है। और स्पोर्टेज अल्फ़ा जो है उसमें अगर आप देखें वो 53 लैक्स और 53,000 की थी, जो कि अब 62 लाख और 50,000 की हो गई है। मतलब तकरीबन 9 लाख रुपए का डिफरेंस है। 8,97,000 रुपये का डिफरेंस इन्होंने इसमें दिया है, कीमत बढ़ाई है। और शदीद इस दफ़ा कीमतें बढ़ी हैं, बहुत प्राइसेस बढ़ी हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बाकी कंपनी जिनकी अभी कीमतें नहीं बढ़ी उनकी कितनी कितनी प्राइसेस इंक्रीज़ करने वाली हैं। किया स्पोर्टेज FWD जो है उस पर भी 8,92,000 का डिफरेंस है। इसी तरह से स्पोर्टेज AWD पे 8,87,000 का डिफरेंस है। टॉनिक पे जो है वो निस्बतन डिफरेंस कम दिया, काफ़ी कम दिया बाकियों की निस्बत। 76 लैक्स का दोनों वेरिएंट्स पर। और सोरेंटो पर भी इन्होंने जो डिफरेंस वो 8,95,640 रुपये का है। एक जो एक वेरिएंट पे, यानी कि ये भी तकरीबन 9 लाख बनता है, और ये 9.25 लाख से भी ऊपर है दूसरे वेरिएंट पे इसके 9,26,010 रुपये, जो दोनों 85 लाख के गए हैं। और कार्निवाल जो है उस पर तकरीबन इन्होंने जो डिफरेंस दिया है वो 11 लाख रुपए का डिफरेंस दिया है जनाब। तो ये डिफरेंसेस देख सकते हैं आपके कितने शदीद और बड़े डिफरेंसेस इस दफ़ा दिए हैं। तो इसके अलावा भी आपको सुजुकी के बारे में बताते हैं और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर बताते हैं कि क्या इस दफ़ा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ा है।
जी, तो सुज़ुकी आल्टो की अगर बात की जाए तो जो वी एक्स है ये 14,75,000 रुपये है। और फाइलर अगर आप हैं तो आपको मज़ीद 10,000 इस पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा जब आपने इसको रजिस्टर्ड करवाने जाना है तो तब आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ, ज़रूर एक बार बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी, वो अगर बात की जाए VXR तो वो 17,33,000 की है। इसी तरह से 10,000 फाइलर्स को और 30,000 नॉन फाइलर को इससे प्राइस से एक्स्ट्रा मिलेगा। आल्टो है जी, आल्टो में आपको अब जो फुली इसकी ऑटोमेटिक आल्टो है वो 19,51,000 रुपये में है जी। उसी तरह 10,000 और 30,000। वैगन अगर की अगर बात करें VXR जो है वो 20,84,000 प्लस फाइलर के लिए 20,000, नॉन फाइलर के लिए 60,000। मतलब ये जो लिमिट आई है हमारी 800 सीसी तक है। आई थिंक 800 सीसी तक आप फाइलर के लिए 10,000 और नॉन फाइलर के लिए 30,000। जो 1000 सीसी में आ जाते हैं 800 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक, उसमें फाइलर के लिए 20,000 है और नॉन फाइलर के लिए 60,000 एक्स्ट्रा है इन प्राइजेस के। तो VXL की प्राइस 21,99,000 यानी कि 22 लाख रुपये। इसी तरह AGS जो है, ऑटो AGS जो है उसकी तकरीबन 24 लाख रुपए कीमत है और 20,000 और 60,000 एक्स्ट्रा साथ टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्स इनको बोलते हैं। कल्टस की प्राइस की बात की जाए तो 23,30 है जी VXR की। VXL 25,64 और ये AGS ऑटो जो है 27,62,000। और इसी तरह से ये भी क्योंकि 1000 सीसी है तो 20,000 और 60,000। स्विफ्ट पे आते हैं जो कि ये 1300 सीसी में चली जाती है। तो सबसे जो इसका लोएस्ट GL वेरिएंट है वो 27,74,000 और सुजुकी का 29,98,000 और जो GL जो CVT है इसमें उसका 29,98,000 तकरीबन 30 लाख। और जो फुली लोडेड ऑटोमेटिक है उसका जो वेरिएंट वो है अब तकरीबन 33 लाख में। इसके साथ क्योंकि ये 1000 से ऊपर है 25,000 फाइनल के लिए और 50,000 जो है वो नॉन फाइनल के लिए। आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ कि ये भी ओल्ड प्राइस सुजुकी दे रहा है जो न्यू, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि बुकिंग बंद है सुजुकी की और जल्द ही न्यू प्राइस सुजुकी भी अपनी लॉन्च देने वाला है, लॉन्च करने वाला है। और उम्मीद की जा रही है कि कच्चा किया जा रहा है कि 3 से 4 लाख रुपये जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है पी कार की प्राइस के अंदर, क्योंकि जो डॉलर के जितना डॉलर ऊपर जा चुका हुआ है तो इतना फ़र्क पड़ सकता है यकीनी तौर पे। तो उसके अलावा जिमी की प्राइस भी आपके सामने है। उसके अलावा APV जो है 62,90 में है। बोलान की अगर बात की जाए तो ये 13,28,000 में सिंपल है AC वाला, 14,15,000 में है। और जो आपका कार्गो है वो 13,15 में है। ठीक है जी। और इसके बाद अगर बात की जाए सुजुकी रावी पिकअप जो है वो 12,56 में है। और जो बियोडेक है वो 11,81 में है। अब आपको थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या प्राइसेस पड़ेंगी अगर आप इसको रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं। तो ये देखें जी, न्यू रजिस्ट्रेशन का आया है हमारे पास कुछ विद होल्डिंग टैक्स। एक तो है जी 5 साल से वो 10 साल के लिए कर दिया गया है ऑन ट्रांसफ़र। पहले जब आप गाड़ी लेते थे कोई भी, एक तो विद होल्डिंग टैक्स आप तब पे कर देते हैं, और अगर आप पहले गाड़ी को 5 साल के अंदर ट्रांसफ़र करवाते थे तो विद होल्डिंग टैक्स पड़ता होता था, और वो लेकिन 5 साल तक होता था। 10% हर साल कम करता होता जाता था। मतलब आपने दो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट के बाद 2 साल बाद ट्रांसफ़र कराई है तो 2 साल का 10% के 20% कम हो जाता था। तो लेकिन 5 साल के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब वो 10 साल तक चलेगा और हर साल जो है वो 10% कम होता चला जाएगा। उसके अलावा एक नया टैक्स लगा है जी, ठीक है, CVT ऑन एवरी ट्रांसफ़र एंड न्यू रजिस्ट्रेशन इफ़ नॉट ऑलरेडी पेड। क्या है जी, ये 1300 सीसी से ऊपर वाली गाड़ियों पे होगा और पीरियड फॉर है 5 ईयर्स फ्रॉम 1 जुलाई। 5 साल के लिए होगा और छठे साल में ये ख़त्म हो जाएगा। रेट क्या होगा जी इसका, ये 1% लगा रहेगा प्राइस ऑफ द व्हीकल। जो भी आपकी गाड़ी की प्राइस है उसका 1%
यानी कि 1 लाख की गाड़ी है तो 1000, और 5 लाख की गाड़ी है तो 5000, 10 लाख की गाड़ी है तो 10,000, 50 लाख की गाड़ी है तो 50,000। ठीक है, इसी तरह से ये भी 10% डिफ्रेंशिएशन इसमें भी होगा। उसके अलावा ये देखें, अगर आप नीचे तो मुख्तलिफ रेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है एट डीलर एंड, मतलब ये शोरूम एंड पे जो आपने पे करना है, और ये वो है जब आपने रजिस्टर करवाते हुए गाड़ी को दोबारा से विद होल्डिंग टैक्स पे करना है। यानी कि आप गाड़ी को पे कर ले रहे हैं तो 10,000 अप टू 850 cc तक है, तो 30,000 नॉन फाइलर का है। इसके लिए, इस गाड़ी के लिए आपका कोई भी टैक्स जो है वो नहीं है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम। लेकिन अगर आपके नाम की बुकिंग है तो, अगर आपने अपने नाम की बुकिंग नहीं करवाई हुई तो आपको ये बता दूं कि आपने 3 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा पे करना है अगर आप नॉन फाइलर हैं, और अगर फाइलर हैं तो 1 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा पे करेंगे ट्रांसफ़र फ़ीस और इन सब फीसेस के अलावा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, कीमतों का आइडिया आपको हो रहा होगा। जिसने भी पेंडिंग रखी है गाड़ी वो ज़रूर सोच रहा होगा कि मुझे टाइम से फैसला कर लेना चाहिए था। 1000 cc तक आपको, मतलब जो शोरूम एंड पे था डीलर 20,000 और 60,000, उसके अलावा फाइलर के लिए 5,000 और नॉन फाइलर के लिए 15,000 रुपये है एट रजिस्ट्रेशन टाइम, एक्साइज ऑफिस में जो देना पड़ेगा। ठीक है जी, इसी तरह ये बाकी भी आपके सामने आ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें, आपको